आज प्रधानमंत्री मोदी ने दरअसल 3 बुराइयों का भी जिक्र किया है। उसमें भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण था। पर ये जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आप तो चक्की पिसवाने वाले थे अजित पवार को, अब वो वित्त मंत्री हो गए कृष्णा हेगड़े। देखिए, अजित दादा पवार पे कोई चार्जशीट नहीं है। शायद कांग्रेस के प्रवक्ता को ये पता नहीं। और जो उन्होंने राणे होगी भी, जो जांच चल रही थी, हिमंता बिस्वा शर्मा हो या मुकुल रॉय या शुभेंदु अधिकारी या नारायण राणे, और अब ये हसन मुशर्रफ, छगन भुजबल और अजित पवार, सबकी रुक जाएगी, वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे। देखिए, वॉशिंग मशीन का हिसाब नहीं है। यहाँ पर ऐसा है कि जो मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करता है, और आज पूरा देश जो है मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करता है। 2014 में एक नारा लगी थी, अब की बार मोदी सरकार, और आज 2024 में भी लोग कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है। तो दूसरा कोई नारा नहीं है। मोदी जी हमारे नेता है। मोदी है तो मुमकिन है, तो अजित पवार दूसरी तरफ है तो भ्रष्टाचारी, यहाँ पर परोपकारी, संस्कारी। संदीप जी, एक चार्जशीट दिखाई अजित दादा के खिलाफ तो मैं मान जाऊं। और ये राणे जी के बारे में बात कर रहे थे। चार्जशीट होनी चाहिए, पर राजनीतिक आरोप जब आप लगाना चाहें तब आप लगा भी सकते हैं। राजीव रंजन, आरोपों में किसके कितना दम है और जनता किस पर भरोसा करती है, लड़ाई दरअसल ये है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है प्रधानमंत्री जी को कई बार कुछ ये समझ में नहीं आता कि देश के प्रधानमंत्री के तौर पर जो कुछ भी बोलते हैं, कम से कम 96 घंटे बाद भी उसकी प्रामाणिकता बरकरार रह पाती है या नहीं। और चाहे जो भी चार्जशीट का सवाल ये उठा रहे हैं, हमने तो कभी नहीं कहा कि अजीत पवार दोषी हैं, उनको नहीं रखा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी लगातार उनको 70,000 करोड़ रुपए का आरोपी बता रहे थे। इसलिए ये आरोप उस समय हमने तो नहीं लगाया था, प्रधानमंत्री जी ने लगाया, और 96 घंटे के बाद उनका बाजाप्ता आलिंगन करके स्वागत किया गया, बाजाप्ता उप मुख्यमंत्री बनाया गया और ताजपोशी बतौर मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री के आरोप हो गए। आपने तो 2017 में अपनी सरकार ही, महागठबंधन की सरकार ही, वो गठबंधन ही तोड़ दिया भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर तेजस्वी यादव पर, लालू प्रसाद यादव पर। अब वो आपके पक्के साथी हो गए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद जी के खिलाफ आरोप जिस समय लगे, निश्चित तौर पर अगर उन आरोपों को लेकर हमारी गंभीरता नहीं होती तो हम निसंदेह सरकार से अलग होने का फैसला नहीं करते। लेकिन बीते वर्षों में यह साबित हो गया कि इन आरोपों में कोई दम नहीं था। अगर दम होता तो एक तार्किक परिणति पर यह पहुंचा पाते। तो मतलब जब आपके साथ होता है तो एक अलग तर्क, दूसरा करे तो अलग तर्क। ये भ्रष्टाचार का तथाकथित आंदोलन ही निरर्थक है क्या? परसाई साहब को कोट कर रहा हूं। देखिए, लुटेरे देश से हो गए फरार, सोते रह गए चौकीदार। अभी तो इस पर कुछ बोल ही नहीं रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी कि आखिर इतने लुटेरे देश से फरार कैसे हो गए। भ्रष्टाचार का पैमाना क्या है? ये रेडीमेड भाषणों से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा कि उनका भ्रष्टाचार सदाचार होगा और हमारा भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार होगा। ये जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का तिलिस्म है कि जो कमल छाप साबुन से स्नान करेगा वो सदाचारी, जो नहीं करेगा वो भ्रष्टाचारी। अब जनता भी समझदार हो गई। भ्रष्टाचार जनता समझदार हो गई है क्या, या अभी नैरेटिव भी बनाया जा रहा है, ये पोजिशनिंग हो रही है? और किसकी बात पर जनता यकीन करेगी? लड़ाई इस पर भी आने वाली है क्या 2024 में? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।